त्रिपाठी का जो मैरीगोल्ड बुक है क्लास 3 का, उसका हम जो सारे चैप्टर हैं प्रोज एंड पोइट्री के उसको हम देखेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट समरी उसके बारे में जानेंगे, कौन उसके राइटर है उसको भी जानेंगे। तो चलिए, क्लास 3 का ऐसे छोटी छोटी पोएम्स दी गई हैं, तो हमें ज़्यादा उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताना है, बस उसके बारे में मेन क्या है, उसमें क्या, उस पोएम का क्या मतलब हो, उस चैप्टर में क्या कहा गया है। क्योंकि क्लास 3 के बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कहानियाँ, बड़ी किताबें नहीं, उन्हें थोड़ी सी मोरल बातें, थोड़ी सी जो उनको समझ में आ जाए बातें, वही उनके साथ डिस्कस की जाती हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैजिक गार्डन। ये एक मैजिक गार्डन है। मैजिक गार्डन मतलब जो स्कूल में एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ जितने सारे पेड़ पौधे हैं, जितने सारे फूल हैं, सब बच्चों को देख के खुश हो जाती हैं। और वहाँ पे वहाँ पे परियां आती, बहुत सारी फेरीज आती हैं जो बच्चों से को देख के उन्हें प्यार करती हैं और उन्हें गोदी में उठाती हैं। इस तरह की ये मैजिक गार्डन है जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता है और बच्चे भी वहाँ जाके बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये मैजिक गार्डन की बात हो गई। तो सेकंड है नीना एंड बेबी स्पैरो। नीना एंड बेबी स्पैरो, ये एक नीना नाम की लड़की है जो कि अपने माता पिता के साथ एक वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रही होती है। उसके माता पिता सब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो मीना कुछ अपसेट सी रहती है। तो उसकी माँ पूछती है क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? तो कहती है कि वो बताती है मेरे रूम में एक स्पैरो है जिसने अभी अभी अपने अंडे दिए हैं। उसके रूम में आके उसने अपना घोंसला बना रखा है, वहाँ अपना घर बनाया है, उसमें अंडे दिए हैं। लेकिन अभी उसने अंडे दिए हैं तो उसके जो बच्चे अभी उसमें से नहीं निकले। अगर हम लोग दरवाज़ा बंद करके चले जाएंगे तो चिड़िया कैसे आके अपने बच्चों को फीड करा पाएगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो उसकी माँ एक सलूशन निकालती है। जो नीना का रूम रहता है वो सारा वो सामान ले जाके दूसरे रूम में शिफ्ट कर देती हैं और नीना का जो रूम की खिड़की है उसको खुला छोड़ देते हैं। फिर सब लोग नीना भी खुश हो जाती है और वो चिड़िया अपना आराम से आके अपने बच्चों का देखभाल कर पाती है। जब वो लोग शादी से लौटते हैं तो नीना देखती है उसके जो चिड़िया के छोटे बच्चे रहते हैं वो पूरे उसके रूम में फड़फड़ा रहे होते हैं, तो नीना देख के खुश हो जाती है। इसकी जो राइटर हैं इसके प्रतिभा नाथ हैं, प्रतिभा नाथ इसकी राइटर हैं। चैप्टर थर्ड है इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप मतलब होता है, इनॉर्मस मतलब होता है एक्स्ट्रा लार्ज, जो बहुत बड़ा है। एक्स्ट्रा लार्ज, टर्निप मतलब सलजम, एक बहुत बड़ा सलजम। ये बहुत बड़े सलजम की कहानी। एक किसान होता है जो अपने खेत में बहुत बड़ा, उसके खेत में बहुत ही बड़ा एक सलजम होता है, तो उसको खींचने की कोशिश करता है तो नहीं निकलता। फिर इसमें एक बुढ़िया आती है तो वो भी उसकी हेल्प करती है, तब भी वो सलजम नहीं निकल पाता। तब एक छोटा लड़का और एक लड़की आती है तो सब मिलके उस जो टर्निप था उसको बाहर कर लेते हैं और सब लोग मिलके खुशी खुशी से टर्निप को खाते हैं। तो इसका मोरल इस चैप्टर का ये था कि एकता में बहुत सारी शक्ति होती है। हम अपने आसपास मिलजुल के अगर काम करते हैं तो हम बहुत से काम ऐसे ही कर ले जाते हैं, इसका ये मतलब था। चैप्टर 4 है ए लिटिल फिश। लिटिल फिश स्टोरी इसकी है। एक फिश होती है जो कि बहुत ही प्यारी सी छोटी सी रहती है, लेकिन वो अपने आप में जो छोटी सी रहती थी इसीलिए वो बहुत अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, मैं जो बड़ी मछलियाँ रहती हैं वो सारे काम कर लेती हैं और मैं छोटी हूँ। तो उसे इस बात का हमेशा दुख रहता था। एक दिन उस तालाब में किसी ने जाल फेंका तो सारी बड़ी मछलियाँ फंस गई और वो छोटी सी थी तो जाल से निकल गई। तो उस दिन उसे ये चीज़ का एहसास हुआ कि सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। वो छोटी थी तभी जाल से निकल गई, अगर बड़ी होती तो वो भी बड़ी मछलियों की तरह जाल में फंस जाती। तो ये है इसकी स्टोरी। इससे शिक्षा मिलती है कि हमको जैसे भी हैं हम जिस तरह का हमारा रूप रंग कद काठी है उससे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर किसी का अपना अलग महत्व होता है। इसके बाद है चैप्टर 5 द येलो बटरफ्लाई। ये एक बटरफ्लाई की कहानी। एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम सोनू रहता था, अपने गार्डन में घूम रहा था। वो देखता है एक येलो बटरफ्लाई को, उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पकड़ लेता है। वो बाद में बटरफ्लाई छोड़ देता है तो वो खुश होकर उड़ने लगती है। और चैप्टर 6 है द स्टोरी ऑफ द रोड, पॉली सेन गुप्ता। ये रोड की स्टोरी है।
कि जो रोड होती है वो किन कैसे कैसे रास्तों से कैसे कैसे होके वो जाती है। एक रोड की बस कहानी है, उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं, कहीं पहाड़ों से होके, झीलों से होके और शहरों से होके रोड निकलती है। इस तरह की इसकी कहानी है। लिटिल टाइगर बिग टाइगर, ये लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर है। किस तरह एक लिटिल बच्चा और एक बहुत बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटा सा जो टाइगर होता है, टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की स्टोरी है। जो छोटा रहता है तो अपनी माँ के साथ अपनी जो उसकी टाइगर माँ होती है उसके पूंछ के पास उछलता कूदता रहता था। एक दिन उसकी माँ जब सो रही होती है तो वो एक मेढक को देख के उसके पीछे भागता हुआ चला जाता है। तो वहाँ देखता है, वो मेढक को तो पकड़ लेता है, फिर बाद में उसे पता चलता है तो कोई बड़ा सा शेर उसके सामने खड़ा हुआ है। तब वो देख के डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी माँ उसकी रक्षा करने के लिए आ गई। पहले तो वो सोचता है कि मैं उस पर दहाड़ूंगा तो मुझसे डर जाएगा, लेकिन वो दहाड़ने पे डरता नहीं। कोई भी उससे दहाड़ने पे डरते नहीं है। लेकिन जब वो टाइगर बड़ा हो जाता है तो सब उसके दहाड़ से पूरी जंगल कांप जाता था। ये इस तरह की स्टोरी है। चैप्टर 8 है माई सिली सिस्टर। माई सिली सिस्टर एक छोटी सी बच्ची की, एक बच्चा है जो कि उसकी छोटी सी बहन है। उसके बारे में बताता है कि वो इतनी उतनी बेवकूफ़, इतनी सिली है, कुछ भी उठा के खा लेती है जैसे उसको लगता है कि खाने की चीज़ है। पत्थर उठा के खा लेती है, मिट्टी उठा के खा लेती है। और जब चंद्रमा को देखती है तो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। लाइट को देख के वो चंद्रमा और लाइट में अंतर नहीं कर पाती। और वो उसको पढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके सारे जो पेपर्स रहते थे उसको टॉर्न कर देती है, उसको फाड़ देती है। अब चैप्टर 9 है ही इज़ माई ब्रदर। इसमें एक बच्ची रहती है जो कि 12 साल की बच्ची रहती है। जो सब लोग पिलग्रिम जा रहे होते, तीर्थ यात्रा पे जा रहे होते हैं पहाड़ी पे चढ़ के, तो वो भी अपने छोटे से 4 साल के भाई को लेके अपनी कंधे पे उठाए उसको लेके जा रही होती है। तो उसको इतना भारी था तो उसको उठा के लेके चल नहीं पा रही थी। तो जो राइटर रहता है उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें लोड नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें बोझ नहीं लग रहा है? तो कहता है, तो बहुत आश्चर्य से कहती है कि लोड, ही इज़ माई ब्रदर। वो कहती है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरे लिए लोड कैसे हो सकता है, वह मेरा भाई है। इस तरह की वो कहती है। तो इसका मोरल अर्थ ये है कि जो अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह अच्छे ढंग से निभाया जाता है और भाई बहन के प्रेम को इस चैप्टर में दिखाया गया है। नेक्स्ट लेसन है द शिप ऑफ द डिजर्ट। शिप ऑफ डिजर्ट, जो अब डिजर्ट किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। इसमें एक ऊँट और बाघ पूछता है तुम कौन हो? तो जो ऊँट रहता है वो कहता है मैं शिप ऑफ डिजर्ट हूँ। तो कहता है ये कैसे तुम शिप ऑफ डिजर्ट कैसे हो गए? तो वो कहता है तुम बताओ तुम कौन हो? तो कहता है आई एम किंग ऑफ द फॉरेस्ट। कहता है अच्छा तुम फॉरेस्ट के किंग हो? तो मैं तो रेगिस्तान का जहाज़ हूँ। तो कहता है कैसे तुम रेगिस्तान के जहाज़ हो? कह रहा है कि मैं रेगिस्तान में मैं बहुत तेज़ रफ्तार में 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मैं भाग सकता हूँ, मैं जंगल में भाग सकता हूँ। तो शेर कहता है मैं जंगल में भाग सकता हूँ लेकिन मैं रेगिस्तान में नहीं चल सकता। तो वो कहता है अच्छा आदमी मुझे इसलिए रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। फिर शेर कहता है कि अच्छा और तुम क्या करते हो? तो कहता है कि मैं एक ही दिन खाना खाऊंगा तब भी मैं हफ्ते तक जीवित रह सकता हूँ और मैं एक बार में 200 लीटर पानी पी सकता हूँ। इस तरह उन दोनों का कन्वर्सेशन होता रहता है। जो क्लास 3 की पोएम्स हैं, ये गुड मॉर्निंग पोएम है। गुड मॉर्निंग पोएम इसका मतलब है जो सुबह सुबह हमारे जो कार्य होते हैं, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो देखते हैं तो एकदम सन्नाटा थी, बहुत अच्छी मधुर मधुर आवाज़ चलती रहती हैं। कौवे और चिड़िया की चिर्प चिर्प की जो आवाज़ निकलती रहती है वो सुनाई देती रहती है। और धीरे धीरे जब सुबह होती जाती है तो हमारे यहाँ अखबार वाला, सब्जी वाले, दूध वाले सबकी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इस तरह का एक गुड मॉर्निंग पोएम है। इस चैप्टर 2 में बर्ड टॉक पोएम। इसमें एक दो बर्ड रहती हैं, रॉबिन एंड जे। तो वो दोनों बात करती रहती हैं और ह्यूमन बींग्स कैसे उनसे अलग हैं। ह्यूमन बींग्स में फीदर नहीं होते हैं, वो हमारी तरह उनके पंख नहीं होते हैं। तो इस तरह वो लोग बात करती रहती हैं कि ह्यूमन बींग उड़ नहीं सकते और वो लोग
फूड खाते हैं। और हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग बीटल्स, हम लोग और वो कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें की इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं खाते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। फिर वही बातें करती रहती है और कहती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं कितने मजाकिया टाइप्स लगते हैं कि उनके पास फिदर नहीं है, उनके पास पंख नहीं है। तो इस तरह की एक कॉमिक टाइप्स पोएम है। और चैप्टर 3 है लिटिल लिटिल बाय लिटिल। एक बीज की कहानी है, जो कि बीज बहुत छोटा सा रहता है, तो वो धीरे धीरे पहले उसको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो ज़मीन के अंदर जब दबा दिया जाता है, वो नीचे जाके वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ग्रो करके एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सारे बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो लाइफ शुरू होती है, वो छोटे से एक बीज से ही शुरू होती है। इस चैप्टर में यही कहा गया है। 4 सॉन्ग में एक मूंगे की कहानी है, जो कि एक मूंगा जो किनारे पाया जाता है, समुद्र के सैंड पे जो पाया जाता है, जो जिसको कि घोंघा बोलते हैं, उसका किस तरह का सॉन्ग है। एक बच्चा रहता है, वो अपनी माँ के साथ समुद्र के किनारे खेलने जाता है। तो वहाँ पे एक उसको घोंघा मिलता है, तो उसको लेके आता है घर पे है। तो उसकी माँ उसको कान पे ला के सुनती है, तो उसमें हल्की सी आवाज़ आती रहती है। फिर वो इस तरह प्रतीत होता है कि जैसे वह गीत गा रहा हो, जैसे कोई सॉन्ग गा रहा हो, तो उससे वो सॉन्ग बहुत स्वीट लगता है। इस मोरल ऑफ द पोएम ये है कि हमें छोटी छोटी बातों पे हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। हमें छोटी चीज़ों में हमें खुश हो जाना चाहिए। अब खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ा ओकेज़न और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। तो इस मोरल ऑफ दी ये पोएम है। बैलून मैन एक पोएम है, जो कि बैलून बेचने वाले की कहानी है। जो एक लड़की रहती है, एक छोटी सी गर्ल रहती है, वो बैलून बेचने वालों को देखती रहती है। वो कितने प्यारे प्यारे बैलून लेके कभी गली में खड़ा रहता था, कभी स्कूल के गेट के बाहर खड़ा रहता था। वो आदमी हमेशा हवा के दिशा में से जाता, हवा बहती रहती, उसके सारे बैलून उस तरफ उड़ते रहते थे। वो देख के ये सोचती थी कि कभी ये आदमी सारे जो बैलून उसके पास है सबको खोल के उड़ा दे, तो सारे बैलून उड़ते हुए और लोग देख सकेंगे। तो ये बैलून उड़ते हुए कितने प्यारे लगते हैं, कितने कलरफुल अलग अलग कलर के लगते हैं। इस तरह ये पोएम है। चैप्टर 6 है ट्रेन्स में स्टोरी है। जो ट्रेन रहती है, वो एक बच्चा रहता है, उसको देख के, और जब भी ट्रेन आती है तो दौड़ के उसको देखता है। उसको देख के, ट्रेन को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। उसे लगता था कि ट्रेन किस तरह पैसेंजर को ले जाती है, और कभी कभी अपने साथ कितने सारे सामान, कितने सारे लगेज लेके जाती है, लोगों को सामान को पहुंचाती है और लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। इस तरह से वो जो चाइल्ड है वो फैसिनेटेड है ट्रेन के लिए, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। इस मोरल ऑफ द पोएम ये है कि ट्रेन आल्सो इंडिकेट आवर जर्नी ऑफ लाइफ। हम अपने जीवन की, हम अपने लाइफ की जिम्मेदारियों को ले सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और उसके लिए हम रुकते नहीं। जिस तरह ट्रेन नहीं रुकती है, अपनी जिम्मेदारियों को लेके अपने ऊपर बोझ को लेते हुए बढ़ती रहती है और चलती जाती है, उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देती है। उसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसको लेके चलना चाहिए। शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन की कठिनाइयों में भी आगे बढ़ना चाहिए। अब चैप्टर 7 है पपी एंड आई, एक पपी की कहानी। इसके राइटर हैं एलेन अलेक्जेंडर मिलन, ए मिलन इसके राइटर हैं। तो इसमें एक आदमी रहता है, जो पोएट है, वो अपने बचपन की यादों में जाके कहता है, जब मैं बच्चा था तो मैं एक दिन मैं जा रहा था, मैं ये सोच रहा था, आई मीट समवन हु प्ले विद मी बट ऐसा कोई उसे नहीं मिल रहा था। तो उसे रास्ते में सबसे पहले एक आदमी मिलता है, तो उससे पूछता है कि आप क्या करने जा रहे हो। तो आदमी कहता है, मैं नीचे विलेज में जा रहा हूँ, जहाँ की मुझे ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो फिर वो आगे और जाता है, तो उसे एक घोड़ा मिलता है। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने घास के, अपने भूसे के तलाश में जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर वो उसे एक पपी मिलता है, तो उससे वो कहता है, तो पपी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो दोनों जाके खुश होकर खेलने लगते हैं। इसका मोरल ये है कि कभी कभी
लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इससे कुछ मिलेगा, उससे हमें नहीं मिलता। और कभी कभी हम अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, हमें ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिससे हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिससे हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि वो हमारा दोस्त भी बन सकता है। ये उसका मोरल ऑफ द स्टोरी है। वाट्स द मेल बॉक्स जो चिट्ठी लिखने की कहानी है। तो बच्चे सोचते हैं कि मेल बॉक्स में जो लेटर आता है उनके लिए आए, और उनके दोस्तों को भी दोस्त भी उनके लिए लेटर भेजें और उसका वो भी रिप्लाई दें। इस तरह की ये मेल बॉक्स की स्टोरी है। वहाँ पे देखते हैं बच्चे तो सोचते हैं हमारे लिए भी चिट्ठी ऐसे आए कहीं से। तो इस तरह की बस ऐसे नॉर्मल सी मेल बॉक्स के बारे में जानकारी दी गई है। चैप्टर 9 है डोंट टेल। इसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कहता है कि मेरे माता पिता, मेरे जो घर में फैमिली मेम्बर हैं, मुझे कोई बात समझाते रहते हैं, कोई डांटते रहते हैं, लेकिन मैं सबकी बातें सुनता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे सब पता है। उनको ये मत बताना कि मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं उन सबसे के जैसे हूँ, मैं उन सबसे समझदार हूँ। तो इस तरह की एक ऐसे ही बच्चे की थिंकिंग पे स्टोरी है। हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इसमें 10 प्रोज के पार्ट है और 9 जो है वो 9 पोएम्स चैप्टर है। आई थिंक ये हमारी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट। टॉपिक के बारे में जानकारी मिलनी होगी। मैंने अपनी तरफ से इसको समरी को बहुत छोटा करने की कोशिश की, पर थोड़ी सी स्टोरी तो बताने में टाइम तो लग ही जाता है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।